भाई रवि शास्त्री भड़के और क्या खूब भड़के, किसी को नहीं छोड़ा। गौतम गंभीर को भी बोला, अदिति तगरकर को भी बोला और ऐसा सुनाया, ब्रेकिंग न्यूज बन गई है वो क्रिकेट जगत की। पूरे सवालों के साथ रवि शास्त्री ने क्या जवाब दिया, गौतम गंभीर और अदिति तगरकर पर कैसे हमला किया और तीखा हमला किया है। सुनील गावस्कर से ज्यादा विस्फोटक इस बार रवि शास्त्री ने हमला किया है। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए, क्योंकि क्रेडिट देना बनता है बॉस, ये है वो इंटरव्यू। प्रभात खबर पर यह इंटरव्यू प्रसारित हुआ है। रवि शास्त्री आए थे और बहुत ही तीखी बयानबाजी उन्होंने की है और जितने बोल्ड उनसे सवाल पूछे गए ना, रवि शास्त्री ने उससे ज्यादा बोल्ड होकर जवाब दिया, जिस बोल्डनेस के लिए जाने जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। रवि शास्त्री से पूछा गया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका ने भारत में आके भारत की ही जमीन पर व्हाइट वॉश किया। भाई न्यूजीलैंड ने 3-0 से, साउथ अफ्रीका ने 2-0 से। यह जिम्मेदारी किसकी है? रवि शास्त्री ने कहा सबकी जिम्मेदारी है। साउथ अफ्रीका एक टीम की तरह खेला, हम एक टीम की तरह नहीं खेले। यानी ऊपर रवि शास्त्री कह रहे हैं कि सबकी जिम्मेदारी है और यहां इंडियन टीम की प्लेइंग 11 पर भी सवाल उठा दिया कि उसमें जो जो खिलाड़ी खेल रहे थे वो एज ए टीम नहीं खेले। और देखिए, फिर रवि शास्त्री से सवाल पूछा गया, अफ्रीका से हार पर क्या गौतम गंभीर को जिम्मेदारी लेनी चाहिए? रवि शास्त्री ने यह सवाल खत्म ही नहीं होने दिया, तुरंत बोला हां बिल्कुल लेनी चाहिए, 100%। अगर ये मेरे साथ होता तो मैं सबसे पहले जिम्मेदारी लेता और प्लेयर्स को भी नहीं छोड़ता टीम मीटिंग में। अब टीम मीटिंग में गौतम गंभीर ने भी क्लास लगाई होगी, लेकिन रवि शास्त्री ने ऐसा नहीं कहा कि भाई प्लेयर्स को गलत कोचिंग मिले। उन्होंने कहा अगर इतनी बुरी हार है, कोच की जगह मैं होता तो जिम्मेदारी सबसे पहले लेता और प्लेयर्स को भी नहीं छोड़ता। और जाहिर सी बात है, इसी इंटरव्यू में रवि शास्त्री कहते हैं कि यार 100 रन पे 1 विकेट है, 130 पे 7 हो जाता है। ये टीम इंडिया के प्लेयर्स ऐसा तो नहीं कि पहली बार टेस्ट मैच खेल रहे थे। वेल एक्सपीरियंस प्लेयर है, वेल टैलेंटेड प्लेयर हैं, उनकी कैपेबिलिटी पे किसी को डाउट नहीं है। लेकिन जब बारी परफॉर्मेंस की आती है तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ कहां घुस गए। तो रवि शास्त्री इसी ओर इशारा कर रहे थे। और आगे देखिए, रवि शास्त्री से फिर आगे पूछा गया कि भाई मोहम्मद शमी फिट हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन उनको सिलेक्ट नहीं किया जा रहा है, क्यों? इसका जवाब रवि शास्त्री ने दिया, मैं जब कोच था सिलेक्टर्स को कभी नहीं बोलता था कि इसको या उसको पिक करो, मैं सिर्फ ये कहता था कि मुझे ये कॉम्बिनेशन दो। अब रवि शास्त्री ने दोनों बहुत बड़ी बातें कही हैं। जरा दोनों को दो हिस्सों में तोड़कर इस बयान को देखते हैं और मैं आपको समझाता हूं कि उनके कहने का मतलब क्या है। रवि शास्त्री ने कहा कि जब वो कोच थे तब सिलेक्टर्स को कभी भी नहीं बोलता था कि इसको पिक करो या उसको पिक करो। हम अक्सर देखते हैं कि भाई ये प्रसिद्ध कृष्णा कहाँ से आ गए, ये हर्षित राणा कहाँ से गए, स्पेशली हर्षित राणा ये हर फॉर्मेट में कहाँ से आ जाते हैं। एक तो पहला कनेक्शन ये निकलता है, भाई क्या आज की टीम में बोला जाता है कि हर्षित राणा को पिक करो? पहला सवाल ये। दूसरा सवाल, रवि शास्त्री जो कह रहे हैं कि मैं सिर्फ ये कहता था कि मुझे ये कॉम्बिनेशन दो, प्लेयर का नाम नहीं बताता था। इसका मतलब यह, कॉम्बिनेशन का मतलब यह कि रवि शास्त्री कहते थे यार मुझे 6 फास्ट बॉलर चाहिए स्क्वाड में, 3 स्पिनर चाहिए, 5 बैट्समैन चाहिए, 2 कीपर चाहिए। ये कॉम्बिनेशन होता है। आप 6 फास्ट बॉलर को 3 फास्ट बॉलर में भी कर सकते हो कि मुझे 5 या 6 स्पिनर चाहिए। आपको याद होगा चैंपियंस ट्रॉफी में 5 स्पिनर जब ले गए थे, सिर्फ रोहित शर्मा की जिद थी, मोहम्मद शमी को खिलाया जाना रोहित शर्मा की जिद थी और श्रेयस अय्यर का खिलाए जाना भी रोहित शर्मा की जिद थी। ये जो चैंपियंस ट्रॉफी के नतीजे आए थे उसमें कोच का तो क्रेडिट है ही भाई। जब आप गौतम गंभीर को हार के लिए दोषी मान रहे हैं तो उनको क्रेडिट भी दीजिए जब वो जीते। पर रोहित शर्मा का डोमिनेंस था उसमें और वो साफ दिखा। और उसके बाद जब रोहित शर्मा से पूछा गया कि भाई क्रिकेट का एवोल्यूशन जो हो रहा है, उन्होंने राहुल द्रविड़ को क्रेडिट दे दिया। इवन चैंपियंस ट्रॉफी की जीत का भी गौतम गंभीर का नाम तक नहीं लिया रोहित शर्मा ने। ये बताता है कि भाई सब कुछ ठीक नहीं है और सबको पता है कि सब कुछ ठीक नहीं है। लेकिन जब आप भारत के लिए खेलते हैं तो आपको सब कुछ ठीक ना होते हुए भी सब कुछ ठीक होते हुए दिखाना पड़ता है, और मतलब ऑल इज वेल है ये दिखाना पड़ता है और परफॉर्म करना पड़ता है टीम के लिए। पर ये देखिए रवि शास्त्री की बातें, मोहम्मद शमी पे सवाल किया गया और कहा गया कि मैं जैसे आज एक मैसेज है कि भाई मोहम्मद शमी को पिक नहीं करना। अगर आप कॉम्बिनेशन दे देते कि मुझे इतने पेसर चाहिए जो परफॉर्म कर रहे हैं, तो हर्षित राणा कैसे हो सकते थे, प्रसिद्ध कृष्णा कैसे हो सकते थे? भाई तीसरे ओडीआई में प्रसिद्ध कृष्णा ने परफॉर्म कर दिया, इकॉनमी उनकी फिर भी ज्यादा है और उसके पहले एक लंबी सीरीज रही है उनके बेकार प्रदर्शन की, महंगे होने की। इंग्लैंड में आपने देखा कितनी महंगी इकॉनमी से वो टेस्ट मैचों में रन खा रहे थे और 148 साल के टेस्ट करियर के इतिहास में सबसे ज्यादा इकॉनमी वाला गेंदबाज जो है वो
प्रसिद्ध कृष्णा। तो खैर, जब रवि शास्त्री के मुताबिक अगर वो कहते मुझे ये कॉम्बिनेशन दे दो कि भाई जो अच्छा लड़के खेल लें, पांच फास्ट बॉलर निकाल दो, तो उसमें सिराज भी आते और मोहम्मद शमी भी आते। तो प्रसिद्ध कृष्णा और हर्षित राणा का नंबर नहीं आ पाता अगर भारत के कोच होते रवि शास्त्री। खैर, क्रिकेट में ऐसा नहीं है कि भाई सबकी किस्मत सबके साथ है। हर्षित राणा की भी किस्मत अच्छी है कि भाई लगातार मौके मिल रहे हैं, भगवान करे अच्छा परफॉर्म करें, आगे जाएं। पर उनसे ज्यादा अच्छा करने वाले लोग बाहर पड़े हैं। इंडियन क्रिकेट फैंस की टेंशन ही यही है, इंडियन क्रिकेट फैंस का सवाल ही यही है। रणजी से लेकर स्मैट, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में मोहम्मद शमी आग उगल लें, टीम में नहीं है। सिराज, आपने हर्षित राणा को तीनों फॉर्मेट का खिलाड़ी बना दिया है, मोहम्मद सिराज को आपने एक फॉर्मेट का खिलाड़ी बना दिया है, और वहां से भी कब पत्ता खिसक जाए कोई नहीं जानता। तो ये थे वो सवाल जिनका जवाब बड़ी बेबाकी से रवि शास्त्री ने दिया और कहा, देखिए मैं जिम्मेदारी लेता भाई, मैं जिम्मेदारी लेता और प्लेयर्स की भी क्लास लगा देता। इनको भी बहुत दुख पहुंचा है साउथ अफ्रीका से घर में 2-0 से हारने का, और न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका क्लीन स्वीप की जिम्मेदारी किसकी? सबकी जिम्मेदारी, किसी को नहीं छोड़ा रवि शास्त्री ने। और एक चीज और मैं बताऊं, जब ये इंटरव्यू मैंने पूरा सुना, इसमें रवि शास्त्री से कई पहलुओं पे बात हुई, कई और सवाल भी पूछे गए, आप भी बिल्कुल सुनिएगा। ये इस यूट्यूब पर प्रभात खबर एक चैनल है, वहां पर ये अपलोड है, आप सुन सकते हैं। बड़ा ही एंटरटेनिंग इंटरव्यू है, आपको सुनकर अच्छा लगेगा। तो रवि शास्त्री ने कई पहलुओं पे बात की। उन्होंने कहा कि जब टेस्ट क्रिकेट वो जो ऑस्ट्रेलिया में जाके हराया, वो किसी भी वर्ल्ड कप की जीत से कम नहीं है। और सच बात है भाई, ब्रीचिंग द गाबा हो या वहां जाकर लड़कों ने जो झंडे गाड़े, गर्व होता है ना। और उसका उल्टा हम अगर साउथ अफ्रीका में जाके 2-0 से हारते हैं, ठीक है होता है, वहां की एडेप्टेबिलिटी अलग है, नहीं हमारे लड़के जल कर पाए अफ्रीकी एटमॉस्फेयर में, पर हम घर में उनको बुला के, और अफ्रीका की कोई मजबूत टीम नहीं है भाई। साइमन हार्मर ये कब का गेंदबाज बन गया, 36 साल की उम्र का, आता है मैन ऑफ द सीरीज हो जाता है, आपको हरा के चला जाता है। न्यूजीलैंड 3-0 से हराती है विल यंग, जिसका भारत के क्रिकेट फैंस ने नाम तक नहीं सुना। विल यंग आता है, मैन ऑफ द सीरीज बन जाता है। तो ये बताती है कि आप बल्लेबाजी के मोर्चे पे नहीं, गेंदबाजी के मोर्चे पर भी बुरी तरह फ्लॉप है। अफ्रीका 350 के ऊपर चेस कर गया, ऐसा लग रहा था कुलदीप यादव के अलावा कोई गेंदबाजी नहीं है हमारे पास। इवन जडेजा तक को क्यों शामिल किया गया इस उम्र में, मोहम्मद शमी इस उम्र में क्यों बाहर है? ये जवाब तो देना पड़ेगा सिलेक्टर्स को, कोच को। जडेजा पर यह मेहरबानी क्यों और मोहम्मद शमी पर यह मेहरबानी क्यों नहीं? पूरा भारत ये सवाल पूछ रहा है। रवि शास्त्री के मन में भी गुस्सा था, लेकिन एक लिमिट में रहकर उन्होंने अपने गुस्से को जाहिर कर दिया। आप क्या सोचते हैं रवि शास्त्री के इस इंटरव्यू के बारे में, और आप क्या सोचते हैं रवि शास्त्री के इस कमेंट के बारे में? अपनी राय हमें जरूर बताइएगा, आपके कमेंट का हमें इंतजार है। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया हो इसको शेयर कर दीजिएगा।